हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। उसमें से सबसे पहला आता है अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था। कैसे डिराइव किया था? हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया था और वहां से हमारे पास एक्स यू की वैल्यू आ गई थी एंड दैट इज 0.87 इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। ठीक है, दिस इज व्हाट अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, देन फिर उसके बाद हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। पहले तो याद दिला देता हूँ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ है, हम ऐसी वैल्यू पर अपनी अल्टीमेट डेप्थ को लिमिट करते हैं जिससे ये सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स नहीं बने। फिर से रिपीट कर दूं, ये ओवर रेनफोर्स्ड नहीं बने, है ना। क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में आपका कंक्रीट फेल हो जाता है ना। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, कंक्रीट जो है वो पहले अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच जाता है और पहले पहुंच जाता है तो इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट फेल ना हो उस डेप्थ तक हम लिमिट करते हैं इसे। ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। ये डिपेंड करता है आपका स्टील पर, ग्रेड ऑफ स्टील पर। सो दैट वाज 0.53D in the case of Fe250, that was 0.48D for the Fe415 and that was 0.46D that is for Fe500। ओके, सो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। क्यों दोबारा हम इसे क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे सबको याद होगा, सबको पता भी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक टर्म होता है दैट इज बेंडिंग मोमेंट। जैसे ही आपने लोड लगाया अपने हॉरिजॉन्टल मेंबर में तो वो उसमें बेंडिंग होगी, है ना। सो वो वैल्यू होती है हमारी बेंडिंग मोमेंट। अब सपोज ये यहां से फिक्स है और आपने लोड लगाया, ठीक है, तो लोड की वजह से कुछ इस तरीके से बेंड होने का ट्राई करेगा आपका मेंबर। अब जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस है ना, जितना इसकी स्ट्रेंथ है इस लोड को रजिस्ट करने की बेंडिंग में, उतना उतना ये पार्ट कम होगा। सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत कम बेंडिंग होगी, है ना। ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। क्या? रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, है ना। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा मटेरियल का, मटेरियल उतना ही अच्छा माना जाएगा, है ना। मतलब उतनी लिमिट तक वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेफ रखने के लिए आप जब मटेरियल डिसाइड कर रहे हो तो कैसे डिसाइड करोगे? बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, और अगर वो बेंडिंग ये रजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली ये डिफ्लेक्शन दिखेगा, है ना। अभी अगर आप स्ट्रक्चरल मेंबर में कोई डिफ्लेक्शन दिखे तो वो सेफ तो नहीं होगा, आप सेफ फील भी नहीं करोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट से, ताकि ये डिफ्लेक्शन ना हो, और हो तो बहुत कम, एटलीस्ट विजिबल तो ना, राइट। तो वो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई गेस सभी को याद आ गया होगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर लिया था। कंक्रीट साइड में इसे था 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू, है ना, इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, एंड स्टील साइड में यही था, या फिर टेंशन साइड में आप बोल सकते हैं 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 एक्स, है ना। ये क्या थी हमारी? डी माइनस 0.42 एक्स इज लीवर आर्म, ये भी हमने प्रूफ कर लिया था। एंड जो 0.42 एक्स है ये क्या है? जहां पर आपका कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स आपका लाई कर रहा है। हमारा डायग्राम बना था कुछ इस तरीके का, है ना,
कुछ इस तरीके का डायग्राम था। तो यहाँ पर हमने दो फोर्स निकाले थे, एक रेक्टेंगुलर पार्ट का, एक पैराबोलिक पार्ट का। तो ये वो डेप्थ थी टॉप सरफेस से जहां पर हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी C1 प्लस C2 लैग कर रहा था। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये याद आ गया होगा सभी कुछ। ओके, देखो मैं याद दिला रहा हूं, बट आपको ऐसे कोई मेमोराइज नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। पेज नंबर आईएएस कोड में आपका पेज नंबर है पेज 96, जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, बट अगर याद हो जाते हैं तो वेरी गुड। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में मेनली आपको दो तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम मिलेगी इसमें एनालिसिस ऑफ बीम। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ बीम क्या है? एनालिसिस ऑफ बीम में हमें क्या करना है कि कोई बीम आपको गिवन होगी, है ना। बीम गिवन होने का मतलब ऑब्वियसली बीम का साइज आपको गिवन होगा, है ना। साइज गिवन होने का मतलब क्या है, कितना मटेरियल लग रहा है उसमें वो गिवन होगा, है ना। और इसमें जब मैं साइज की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इसमें कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट दोनों आपको पता होगा। ओके, प्लस आपको ग्रेड्स भी पता होंगी कि आपकी कंक्रीट की ग्रेड क्या है और रेनफोर्समेंट की ग्रेड क्या है। अब क्या करना है आपको निकालना है इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों निकालना है, क्या फायदा होता है तो एनालाइज करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के? तो फायदा हमें ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है, सपोज मुझे पता चल गया कि ये 46 किलो न्यूटन मीटर रजिस्ट कर सकता है ये साइज का भी। ठीक है, कुछ एक रैंडम साइज गिवन है, चलो ले लेते हैं 200 बाई 500। सपोज ये रैंडम साइज है कोई, और इसमें 3 बार्स है आपकी 16 mm की डाया और M20 है एंड Fe250 है। और हमने कैलकुलेट करके फाइनल ये निकाला कि 46 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोड लगाएंगे इसमें तो हम उतना ही लोड लगाएं जिससे बेंडिंग मोमेंट लेस देन होना चाहिए 46 किलो न्यूटन मीटर के। आप उतना लोड लगाइए जिससे बेंडिंग मोमेंट इससे कम रहे। और अगर इतना लोड लगा रहे हो आप या लग रहा है तो आपका ये साइज का बीम इतने रेनफोर्समेंट के साथ और इस ग्रेड ऑफ मटेरियल में सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला पार्ट। अब इसमें दूसरा पार्ट होता है डिजाइन। फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस, सेकंड पार्ट इज डिजाइन। अब डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में हम यहां से चलते हैं, है ना। यहां पर आपका लोड का कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कि लोड हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा रहे हैं। अब डिजाइन पार्ट में क्या है, लोड के हिसाब से बीम डिजाइन करेंगे, है ना। यहाँ पर बीम डिजाइन है, बीम का हमें साइज पता है, कितना रेनफोर्समेंट है वो पता है, हम इसके हिसाब से लोड लगाएंगे ताकि इतने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो। डिजाइन में हम क्या करेंगे, हमें लोड गिवन होगा, है ना, और इस लोड के लिए हम बीम का साइज, और फिर से अगेन बीम का साइज मतलब मटेरियल मतलब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट, कितना कंक्रीट है कितना रेनफोर्समेंट है, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे प्लस रीचेक करेंगे, है ना, कि आपने साइज तो बता दिया है, ठीक है, कि इतने पर्टिकुलर लोड के लिए सपोज इतना साइज है ना, साइज आ गया सपोज 300 बाई 450, कि आपने इतने की बीम लगा दो एंड 4 बार्स लगा दो 18 mm डाया का, रेनफोर्समेंट में आपकी बीम सेफ रहेगी। बट इसे आपको रीचेक भी करना पड़ेगा, मतलब फिर से देखिए कि क्या ये सच में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर लोड के लिए कैरी कर पा रहा है। अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए पर्टिकुलर बीम का, जो लोड से आपकी बेंडिंग मोमेंट आएगा। ऑलराइट, तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस हमें बीम में देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनालिसिस, मींस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉर गिवन साइज। ओके,
अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड करता है, मैक्सिमम लोगों को याद होगा, जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन कौन सा है, अंडर रेनफोर्स्ड है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड कब होता है सेक्शन आपका, जब आपकी अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस लेस देन होती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के, है ना। देखो बहुत सीधी सी बात है, यहां से देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस जो है, जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है, ये इंक्रीज करती है जैसे ही रेनफोर्समेंट इंक्रीज करता है। बस इतना याद रखिएगा, तो आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप डिराइव कर सकते हो। ये आपकी सपोज एक्सयू लिमिटिंग है, मतलब ये वो डेप्थ है जिसके बाद आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। देखो यही तो डेफिनेशन थी कि एक ऐसी डेप्थ पर हम लिमिट कर दें अपनी अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को, जिससे हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स ना हो। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद हम रेनफोर्समेंट और बढ़ाएंगे और ये डेप्थ बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन में पहुंच गए, है ना। सो अगर इससे कम है तो ऑब्वियसली हम अभी अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। ठीक है, सो एक्सयू अगर लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है तो क्या होगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर ये इससे ज्यादा है, सपोज एक्सयू इज ग्रेटर देन, बड़ा बढ़ते बढ़ते नीचे आ गया, एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग, तो ये कौन सा है ओवर रेनफोर्स्ड, है ना। एंड अगर ये बराबर हो जाता है तो इसे हम बोलते थे बैलेंस सेक्शन। ठीक है, देखो अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि हम यहां तक आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हम पहले ही अल्टीमेट लोड पे है ना। हम एफसी के स्ट्रेस ले रहे हैं जो मैक्सिमम है, एफवाई स्टील के लिए ले रहे हैं जो मैक्सिमम है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जाएं, क्योंकि हम जाएंगे तो सब पहले ही स्ट्रेस है, कंक्रीट फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो जैसे ही आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन आते हैं, आप अपनी डेप्थ को लिमिट कर देते हैं एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, सो अब यहां पर तो कौन फेल होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या फेल होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में मतलब रेनफोर्समेंट कम है, यानी वो पहले अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचेगा, तो रेनफोर्समेंट फेल होगा। मतलब यहां पर जो डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट होगा वो होगा स्टील साइड से। ठीक है, और स्टील साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 0.87 Fy into AST into D minus 0.42 XU। ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब, है ना, और इसे बोलते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देन सॉरी कब होगा ये, जब आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा। ठीक है, और अंडर रेनफोर्स पता करने के लिए आपको कौन सी दो वैल्यू की जरूरत है, बहुत सिंपल सी बात है, या तो आपको एक्सयू चाहिए या एक्सयू लिमिटिंग चाहिए, आप दोनों को कंपेयर कर लोगे, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तब क्या होता है, तब आपका कंक्रीट फेल होता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा तो कंक्रीट साइड से, और इसे हम बोलेंगे लिमिटिंग, क्योंकि ओवर रेनफोर्स तो पहुंचने ही नहीं देना है ना, हमें यहीं पर लिमिट कर देना है। और जहां पर भी आपकी एक्सयू की वैल्यू है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू की जगह हो जाएगा एक्सयू लिमिटिंग, क्योंकि ओवर रेनफोर्स तो आपको जाना नहीं है, आपने लिमिट कर दिया, देन डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। फिर से तो आपने डेप्थ को लिमिट कर दिया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन कौन सा है, अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड कैसे पता चलता है, अगर आपका अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कम है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से, तो आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, और अगर ज्यादा है तो आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है। ठीक है, और अगर अंडर रेनफोर्स्ड है आपका सेक्शन, तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा स्टील साइड से।
और अगर आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो कंक्रीट साइड से निकलेगा एंड आप अपनी अल्टीमेट डेप्थ को लिमिट कर दोगे लिफ्टिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस में। ऑलराइट, सो आई गेस आपको यहां तक क्लियर है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, सो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज नोटबुक पेन एंड कैलसी लेकर बैठिए, साथ साथ में सॉल्व करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, द क्वेश्चन सेज कि जो आपका बीम का साइज है, दैट इज 230 mm मल्टीप्लाइड बाई 450 mm, और यहां पर जो डेप्थ बोली है इन्होंने, ये इफेक्टिव डेप्थ बोली है, ओवरऑल डेप्थ नहीं बोली है। ओके, देन इज गिवन दैट जो आपका रेनफोर्समेंट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय 4 bars of 16 mm डाया, 4 bars of 16 mm डाया। तो जो आपके मटेरियल की ग्रेड है दैट इज M20 एंड Fe 415, मतलब जो कंक्रीट की ग्रेड है दैट इज M20 एंड जो स्टील की ग्रेड है दैट इज Fe 415। ओके, अब आपको यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास गिवन डाटा कितना है। गिवन डाटा, ओके, सबसे पहले आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, इसका मतलब क्या पता है आपको, एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन आपको स्टील का ग्रेड पता है, इसका मतलब आपको क्या पता है, Fy, दैट मींस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देन थर्ड, आपको ये पता है कि रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाय 4 bars ऑफ 16 mm डाया, है ना। तो यानी हम एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं, कितना प्रोवाइडेड है। एक रेनफोर्समेंट बार का एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर यानी पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर। कितनी नंबर ऑफ बार्स हैं, 4, सो दैट इज 3.14 इंटू 16 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर इज आई थिंक 256, है ना। सो सॉल्व करिए इसे। प्लस इसको ऐड कर दीजिए। प्लीज आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, आई डोंट नो कि मेरा आंसर कितना सही है। mm square that is 803.84 mm square। अगर आप कैलसी से करेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर है, 804 समथिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये डेसिमल के 6-7 पॉइंट तक आगे वैल्यू ले लेते पाई की, तो दैट इज ओके, सॉल्व इट। ओके, सो आपको एरिया ऑफ स्टील भी यहां से पता चल गया। अब क्या करें, और कोई डाटा क्या गिवन है, हाँ ऑब्वियसली ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। बी इज गिवन दैट इज 230 mm एंड
डी इज गिवन एज 450 mm। ठीक, अब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहली वैल्यू एक्सयू, यानी अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। कैलकुलेट करिए। तो दिस स्टेप इज टू कैलकुलेट अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, and the formula is xu is equal to 0.87 fy into ast divided by 0.36 into b into xu, है ना? सॉरी, fck। एक बार चेक कर लीजिए क्या सारी वैल्यूज आपको गिवन है। यस, सो दैट इज 0.87, fy is what? 415, then 803.84 divided by 0.36, b is given 230 and fck is 20। सॉल्व करिए क्या चीजें, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या वैल्यू आती है। That is 175.34 m। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज चाहिए थी ये पता करने के लिए कि हमारा सेक्शन कौन सा है। सेक्शन हम क्यों पता कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालना है ना? और सेक्शन कैसे पता चलेगा? जब आपको अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस पता चलेगी। ठीक है, देन सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग, और एक्सयू लिमिटिंग किस पर डिपेंड करता है? एक्सयू लिमिटिंग डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है, और आपको पता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है? Fe415, और उसके लिए वैल्यू होती है दैट इज 0.48 इंटू डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 450, है ना? तो सॉल्व करिए, बताइए कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। Okay, so that is 216 mm। ओके, सो यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है? दैट इज एक्सयू लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एक्सयू, या फिर एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग। और ये किस सेक्शन की कंडीशन है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से आता है? स्टील साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है 0.87 fy इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, पेज नंबर 96 में आपका फॉर्मूला गिवन है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है याद रखने में तो। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर देते हैं। 0.87 इंटू 415
इनटू कितना आया था वैल्यू 803.84 मल्टीप्लाइड बाय डी इज व्हाट 450 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू इज 175.0। चलिए अपने अपने गैलेक्सी से सॉल्व करिए फटाफट। ठीक है, अगर मैं आंसर थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ तो आप अपना वीडियो पॉज करिए, खुद कैलकुलेशन करिए एंड देन क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। जो मेरे पास आंसर है दैट इज 109.28 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ये वैल्यू आएगी 109.28 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी न्यूटन mm में है। 10⁶ न्यूटन mm को ब्रेक कर देते हैं, 10⁻³ न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm, तो दिस कम्स किलो न्यूटन and this is meter, so the final value is 109.28 kilo newton meter. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया है। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूलेज अलग हैं। आप सबको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि हमारा सेक्शन कौन सा है, डिपेंड करता है मीन्स कौन सी साइड गवर्न करेगी, है ना। देखो मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में आपको समझाना चाहूँ, अगर सपोज हम ये कॉन्क्रीट साइड से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट अभी अपने मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचा नहीं है, मतलब वो और ज्यादा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिखा सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उसकी वैल्यू 120 किलो न्यूटन मीटर आए, है ना, क्योंकि इसमें फेल तो स्टील हो रहा है। तो स्टील मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहुंच गया अपने पीक पर कि इतना ही दिखा सकता है, इसके बाद में फेल हो जाऊंगा। लेकिन कंक्रीट नहीं पहुंचा है अभी, कंक्रीट और ज्यादा रजिस्ट कर सकता है, हो सकता है उसकी वैल्यू 120 किलो न्यूटन मीटर है। अब अगर आपने कंक्रीट साइड से निकाला तो आप ये जजमेंट पास करोगे कि 120 किलो न्यूटन मीटर तक बीम सेफ रहेगी, है ना। और होगा क्या कि जैसे ही लोड लगाया आपने तो 109 के आप तो 120 के हिसाब से लोड लगाया जा रहे हो कि 120 तक जाएगा, जैसे ही लेकिन 109 से क्रॉस होगा स्टील फेल हो जाएगा, है ना। तो मतलब फेलियर का मतलब बेंड होगा, है ना, एक, क्योंकि ब्रेक नहीं होता है ना, मेटल ऐसे ब्रेक तो हो नहीं जाता कंक्रीट की तरह, ठीक है। तो ब्रेक नहीं होगा लेकिन आपका मेंबर तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, ठीक है। सो हमें जो छोटी वैल्यू है, मतलब जो पहले फेल होने वाला है, वो कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है या ऑफर कर रहा है, वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइनल कर रहे हैं। इसीलिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए स्टील साइड का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो कंक्रीट साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। जल्दी से एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, सो द क्वेश्चन इज, जो आपकी विड्थ है दैट इज गिवन 350 mm
एंड जो ओवरऑल डेप्थ है यहाँ पर दैट इज गिवन 725 mm। दिस सेज कि जो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है दैट इज ऑफ 2 bars for 28 mm dia and 2 bars of 25 mm dia। ठीक है, देन इट सेज कि जो ग्रेड ऑफ मटेरियल है दैट इज M25 एंड Fe415। ओके, सो मैं आपको टाइम देता हूं कुछ सेकंड्स का, आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन कैलकुलेट करना। ओके, आई गेस कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा। चलिए आप करते रहिए, जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्लीज अपने आप करते रहिएगा। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर से सेम तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा है ना। अब आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील पता है, तो कंक्रीट से आपको क्या पता चलेगा, FCK गिवन है दैट इज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, एंड स्टील की ग्रेड से आपको क्या पता चलेगा, FY। सो FY आपको गिवन है दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट, देन आपको B और D का वैल्यू तो ऑब्वियसली गिवन है, बट यहाँ पर एक वैल्यू है जो हमको शायद कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड दैट इज D। and D was basically the overall depth minus clear cover, है ना। डिजाइन में माइनस रेनफोर्समेंट और आ जाता है इसमें, ठीक है। और जो आपकी क्लियर कवर की वैल्यू होती है बीम के लिए दैट मूव्स फ्रॉम 25 to 50। ठीक है, सो आपको यहाँ पर 5/2 लगाना है, आप लगा लीजिए, बट एनालिसिस में अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। तो कर देते हैं यहाँ पर 5/2, है ना। तो एवरेज वैल्यू ले देते हैं। बी आपका है 725 माइनस सपोज दिस इज 35 माइनस 28/2। जब रेनफोर्समेंट आपकी अलग अलग गिवन हो तो जो आपकी बड़ी रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पर यूज करेंगे। सो 725 माइनस 35 माइनस 14, सो दैट इज व्हाट, दैट कम्स 676 I guess, that is 49 and that is 676। राउंड ऑफ करना हो तो 75 कर लो, मर्जी है। ओके, तो ये हो गया डी। नेक्स्ट और क्या गिवन है, गिवन डाटा क्या है, दैट इज एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 28 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर, है ना। दिस इज 2, this is 3.14 into 14 into 28 plus 2 625 pi divided by, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, कैलसी में वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए, देखिए क्या आती है। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2213.25 mm स्क्वायर, 2213.25 mm स्क्वायर। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप खुद चेक कर रहे हैं, है ना, नीचे अगर किसी को दिख नहीं रहा हो, अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो प्लीज सर रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज करिए, अपने आप कैलकुलेशन करिए, उसके बाद क्रॉस चेक करिए। ओके, सो ये हमारे पास हो गया सारा गिवन
डाटा। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेक्शन कौन सा है ना। चलो निकाल लेते हैं सेक्शन कौन सा है। सेक्शन निकालने के लिए दैट इज एक्स यू सबसे पहले निकालेंगे आप, है ना। और एक्स यू की वैल्यू कैसे आएगी, 0.87, सेम फॉर्मूला, एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। दिस इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज पता है आपको, पुट करिए। पॉइंट 87 इंटू 415 इंटू एस टी की वैल्यू इज 2213.25 2213.25 divided by 0.36 into 25 into B is what, is given 350 सॉल्व करिए इसे। वीडियो पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करिए और देखिए क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास इसकी जो वैल्यू है दैट इज 253.125 mm। ओके, सो ये हो गई हमारे पास अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा अपना सेक्शन पता लगाने के लिए, इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक्सयू लिमिटिंग यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और उसका फॉर्मूला क्या है 0.48 डी। किसके लिए, दैट पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील। अगर Fe500 होता है दैट इज 0.46 और 250 होता है दैट इज 0.53 टी। So that is 0.48 into 675 and that comes 324 mm. 324 mm. ओके, अब यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है दैट इज XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, यानी आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकलेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकलेगा कंक्रीट साइड से, सॉरी स्टील साइड से। और फॉर्मूला क्या होता है उसका, द फॉर्मूला इज 0.87 Fy AST D minus 0.42 XU, है ना। सो वैल्यू पुट करिए 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 415 multiplied by 2213.25 into D is 675 minus 0.42 into what, 253.125, 0.42 into 253.125। ओके, आई गेस आप लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई है, आपको ये भी पता चल गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील साइड से गवर्न होता है, ठीक है। सो फॉर्मूला लगा दिया हमने, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर निकालिए, पॉज करिएगा, अपने आप निकालिएगा। मैं यहाँ पर वो आंसर लिख रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज 455.506 into 10 to the power 6 न्यूटन mm। पॉज करिएगा, खुद भी क्रॉस चेक करिए, मेरा भी आंसर गलत हो सकता है, सो अपने आप कैलकुलेट करिएगा एंड फाइनल आंसर निकालिएगा कि क्या आ रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, उसका एनालिसिस देखा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले कुछ क्वेश्चंस के, है ना। फॉर्मूले आपको गिवन है, बस आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है सेक्शन से, और सेक्शंस पता चलते हैं एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू से। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस कैलकुलेशन सही करिए, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट होगा आज की क्लास में तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वैल्यूज चेंज कर दीजिएगा, विड्थ और डेप्थ की, रेनफोर्समेंट की वैल्यू एक दो आगे पीछे कर देना,
18 है तो उसे 20 कर लेना, है ना। अपने आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।